मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मानहानि केस में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दिए जाने के बाद कांग्रेस ने पूरे देश में मोदी सत्ता के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। राजघाट पर आज कांग्रेसियों का जमावड़ा लगा और वहां से सत्ता को खूब ललकारा गया। राहुल गांधी की बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मंच से एक और जहां देश के तमाम लोगों को इमोशनल करती नजर आई, तो दूसरी तरफ मोदी सत्ता को भी जमकर ललकारा। उन्होंने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, अब मुझे जेल में डाल दो। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जो भी बातें उस मंच से रखी वो देश को इमोशनल भी कर गई। और इस दौरान राजघाट पर कांग्रेस वाले अपना कार्यक्रम ना कर सके, सत्याग्रह जो देश भर में कांग्रेस ने शुरू किया है वो ना हो सके, इसके लिए पुलिस ने भी पूरी तैयारी की। वहां राजघाट के आसपास धारा 144 लगा दिया गया। बावजूद इसके कांग्रेसियों ने सड़क को सूनी नहीं होने देने का जो प्रण लिया है उस हिसाब से वहां पर कार्यक्रम हुआ और प्रियंका गांधी ने जो बातें कही उसे सबको सुननी चाहिए। इस संबंध में हम आपको उनके छोटे छोटे क्लिप भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा अपने स्क्रीन पर आप बीबीसी न्यूज का यह स्क्रीनशॉट देखिए। प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट है। संसद में मेरे शहीद पिता का अपमान किया गया, शहीद के बेटे को मीर जाफर कहा गया। बीजेपी के सीएम कहते हैं कि इनके पिता कौन हैं। पीएम भरी संसद में नेहरू सरनेम पर सवाल उठाते हैं। आप पर तो कोई केस नहीं होता, आपकी सदस्यता रद्द नहीं होती। प्रियंका गांधी ने जब यह बातें कही तो वहां हर कोई सुना, फिर भावुक होकर ताली भी बजाया, क्योंकि उन्होंने मोदी सत्ता को ललकारा भी। प्रियंका गांधी ने इस दौरान उन वाकया का भी जिक्र किया जब राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। फिर जब शव यात्रा निकाली जा रही थी तो राहुल गांधी पैदल पैदल उस शव यात्रा में चल रहे थे। अब जरा सोचिए, उस बेटे को, उस शहीद के बेटे का अपमान इस कदर किया गया, तब तो किसी बीजेपी नेता पर केस दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने इसी बातों का जिक्र किया है। जरा सा सुनिए प्रियंका गांधी यहाँ पर क्या कुछ कह रही हैं। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप माँ का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी माँ का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। तो सुना आपने, यहाँ प्रियंका गांधी साफ तौर पर मोदी सत्ता से आंख में आंख डालकर सवाल करती दिखाई पड़ी है। जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं, डरो मत, सवाल करो। और प्रियंका गांधी ने भी ठीक वही किया। कुछ बुलेट पॉइंट्स में आप देखिए कि यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर अपने परिवार को लगातार बदनाम करने का आरोप लगाते हुए सवाल पूछा कि ऐसा करने वालों को कोई सजा क्यों नहीं मिलती। प्रियंका ने कहा कि राहुल ने ऐसा कौन सा जुर्म किया कि यह सजा दी गई। उन्होंने सरकार से दो सवाल क्या पूछ लिए कि अयोग्य करार दे दिया गया। प्रियंका गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो इस देश की आम जनता के पैसे और सार्वजनिक कंपनियों को बर्बाद कर रही है। उन्होंने पूछा कि ये अदानी है कौन जिस पर सवाल उठाने पर यह सरकार बौखला जाती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके परिवार को लगातार बदनाम किया जा रहा है। उनके नेता कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। इस तरीके की घटिया स्तर की जब टिप्पणी की जाती है राहुल गांधी पर, तब क्या राहुल गांधी ने या फिर कांग्रेस से किसी ने मानहानि का केस किया? क्या ऐसे मामले में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम उन बीजेपी नेता और सीएम, ऐसे कई लोग जो जेल जा सकते थे मानहानि के मामले में, गए क्या? उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही बातें प्रियंका गांधी ने समझाने की कोशिश की। उसके बाद प्रियंका गांधी ने फिर हुंकार भरते हुए जो कहा है उसे भी जरा सुनिए, जिसमें वो ललकारते हुए कहती हैं कि मुझे आप चाहे जेल में डाल दो, लेकिन मैं कहती हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है और अहंकारी भी है। जरा सुनिए यहाँ पर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। तो सुना आपने,
इस तरीके से जब मोदी जी की सत्ता को ललकारने वाला कोई सामने आता है तो वैसे ही लोगों की आवाज को खामोश करने की पूरी कोशिश की जाती है। और ऐसे में राहुल गांधी भी कुछ इसी तरीके के प्लानिंग के षड्यंत्र के शिकार हो गए। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि मैं सदन में बैठूं या सड़क पर रहूं, जहां भी रहूंगा मैं अपनी तपस्या करता रहूंगा। मेरा काम जनता की सेवा करना है और मुझे कोई लोभ लालच नहीं कि मैं पार्लियामेंट में जाऊं ही या ना जाऊं। राहुल गांधी ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही तमाम बातों पर अपनी राय स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी की आंखों में डर देखा है और मेरे अगले भाषण से वो डरे हुए थे, इस वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, मैं एमपी अब नहीं हूं। उन्होंने अपने ट्विटर के बायो में भी चेंजेस किए। उन्होंने लिखा डिस्क्वालीफाइड एमपी, एक्स एमपी नहीं लिखा, ताकि दुनिया को भी यह पता चले कि राहुल गांधी एक नेशनल फिगर, जो अकेले ऐसे नेता थे जो खुलकर बोलते थे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उनके आंखों में आंखें डालकर सवाल करते थे, लेकिन हाँ वो नफरत नहीं करते थे। यही बातें प्रियंका गांधी ने भी कही कि राहुल गांधी ने मोदी जी को गले लगाया और कहा कि मेरी विचारधारा अलग है लेकिन मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं। और देखिए फिर भी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। राहुल गांधी देश में घूमे, प्रियंका गांधी ने चीख कर कहा कि मेरा भाई पप्पू नहीं है। आप लोगों ने उन्हें पप्पू बनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो देश में सड़क पर निकला, लोगों से मिला, लाखों लोगों का साथ राहुल गांधी को मिला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो दुनिया ने जाना कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। हजारों करोड़ फूके गए उनकी इमेज खराब करने के चक्कर में, लेकिन जो सोना है वो तप कर निखर कर सामने आ गया है। अब इस संबंध में उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण बात कही है उसे सबको समझना पड़ेगा। कांग्रेस ने कितनी मेहनत की है इस देश की आजादी में, उसे अमित शाह भी स्वीकार कर चुके हैं। दूसरी तरफ जो गांधी परिवार की बात होती है, नेहरू परिवार की बात होती है, इन लोगों ने कुर्बानी दी है, इन लोगों ने देश में लोकतंत्र लाया है, इन लोगों ने देश को नई दिशा दिखाई है, ये बात समझना पड़ेगा। प्रियंका ने वही कहा, मेरे परिवार के खून ने इस देश के लोकतंत्र को सींचा है, हमने शहादत दी है, न राहुल गांधी न हम में से कोई और डरता है। एकदम से क्लियर कट भाषण करते हुए प्रियंका गांधी ने सत्ता को होश में रहने के लिए कह दिया है कि इस तरीके से अगर कोई तानाशाही करेगा तो उसके खिलाफ आवाज मुखर होगी। और उन्होंने कहा कि हम आपसे डरते नहीं, न राहुल गांधी डरते हैं, न कांग्रेस का कोई नेता डरता है। वो हर कोई अब सड़कों पर सत्याग्रह करने के लिए उतर आया है। देश भर में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। कल युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, तस्वीरों पर भाजपा नेताओं के चेहरे पर कालिख तक पोत दी थी। और आज तमाम दिग्गज कांग्रेसी सड़कों पर हैं, जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसलिए यह संदेश भी जा रहा है कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने का मैसेज अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इसे बखूबी छापा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खूब छापा, वहीं अमेरिकी सांसद रोक खन्ना ने भी इसे प्रकाशित किया। खुलकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे दादा इस चीज के लिए जेल नहीं गए थे। इस यहाँ लोकतंत्र के जो गहरे मूल्य हैं भारत के, उसके साथ विश्वासघात ना हो। गांधी दर्शन जो विचारधारा है उसके साथ विश्वासघात ना हो, इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करें। रोक खन्ना के को भी ट्रोल करने की कोशिश की गई। उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि आप मेरे दादाजी की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो आजादी की लड़ाई भी लड़ी और कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लगी उन्होंने इस फैसले को गलत बताकर इस्तीफा भी दिया। इसलिए हमें आप ट्रोल ना करें। तो ऐसे में राहुल गांधी के पीछे पड़ने वाले वैसे संघी मानसिकता वालों को प्रियंका गांधी ने करारा जवाब दे दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।